Hello, a very warm welcome. You're watching Times Now with me, Priya Behel. We are starting with a breaking development coming in. An AIMIM leader has stoked a fresh controversy. Now, Mr. Nizami has said that there are three kinds of Muslims. He has gone on to define them as category 1 of subservient Muslims, number 2, Muslims who get beaten. He says the number 1 category, people who are subservient, they are in the Congress party. Muslims who get beaten are in the BJP, and the Muslims who thrash are found in AIMIM. Makarand, this statement is offensive on so many levels, I don't even know where to start. What is the context? देखिए, ये जो बयान है ये जलगांव का बताया जा रहा है। जब महाराष्ट्र के नगरीय निकाय चुनाव चल रहे थे उस दौरान लगभग 1 महीने पहले का ये बयान बताया जा रहा है। जब AIMIM के जो मेंबर हैं तौकीर निजामी, वो भोपाल में रहते हैं और यहाँ पर AIMIM का काम देखते हैं। पहले पदाधिकारी भी रहे, लेकिन उसके बाद अभी फिलहाल वो AIMIM के नेता है। और उनका ये बयान साबित करता है कि किस तरह से रेडिकलाइज किया जाना है मुसलमानों को और किस तरह से भड़का के AIMIM अपना प्रचार प्रसार कर रही है। ये पूरा जो मसला है ये जलगांव में चुनाव के दौरान ये बयानबाजी की गई और अब वो सफाई दे रहे हैं कि उनके कहने का मतलब ये नहीं था। सीधी बात है कि किस तरह से आप मुसलमानों को भड़का रहे हैं और किस तरह से अपना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। बाकी राजनीतिक दलों से आपकी राइवलरी अपनी जगह है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी करना कहीं ना कहीं भड़काने जैसा ही एक तरह का आशय निकलता है। अभी फिलहाल ये महाराष्ट्र चुनाव के दौरान दिया गया बयान है, इसको लेकर के वो सफाई भले ही दे रहे हैं, लेकिन इसको लेकर राजनीतिक दल भी अब काफी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बीजेपी का भी साफ तौर पर कहना है कि इस तरह से जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको बरगलाकर और इस तरह से भड़काकर ही AIMIM अपना वोट बैंक तैयार कर रही है और सीधे तौर पर जो ओवैसी हैं उन पर निशाना साधा जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस द्वारा। और पहले भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि एक वर्ग को भड़काकर या उनको इस तरह की उग्र बयानबाजी करके अपना वोट बैंक साधने की कोशिश की जाती है। तो ये बने रहिए हमारे साथ मकरंद, बिकॉज ऐसा लगता है AIMIM का जो चल गया है कार्ड इन महाराष्ट्र, इन बिहार, they have been campaigning on the basis of such provocative statements. I think they are just trying to replicate that template that has proven to be successful for them. Joining us now is Fakhrul Hasan Chand of the Samajwadi Party. Sir, आपने अगर तौकीर निजामी जी का बयान सुना है तो what is your first reaction to that? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या ओवैसी जी हो, उनका दल हो, इनकी भाषाएं आप देखिए ना। पिछले कुछ दिनों से कोई बता रहा है कि हिंदू कितने प्रकार के होते हैं, कोई बता रहा है कि मुसलमान कितने प्रकार के होते हैं। ये दोनों ही दल, इनकी विचारधारा केवल नफरत की विचारधारा है। सर, एक बार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि तौकीर निजामी जी खुद हैं हमारे साथ, AIMIM के MP हैं। सर, क्या जरूरत पड़ गई आपको डेफिनेशन देने की मुस्लिम्स कितने टाइप के होते हैं और आपकी पार्टी में सिर्फ दूसरों को पीटने वाले होते हैं? देखिए, मैं नहायत अदब के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैंने उन मुस्लिम समाज के जो बंधुआ मजदूर टाइप के लोग हैं, जो कांग्रेस और बीजेपी में पाए जाते हैं, जो अपने हक हकूक की लड़ाई नहीं लड़ते, जिनको टिकट नहीं दिया जाता है, जिनके अधिकार नहीं लिए जाते और वो वहां झंडा लेकर घूमते, दरी बिछाने का काम करते हैं। मैंने उन मुस्लिम समाज के लोगों को कहा है कि उनको जब बात नहीं कर रही है तो फिर जूतों से बात वही हुई है, बातों से ही, बातों वाले जूते मारने की बात मैंने कही है और उन्हें समझाने की कुछ बात कही है कि आप गुलामी की जंजीरें तोड़िए। जो आपको इस देश में बराबरी में बिठाना चाहता है, जो आपको नेता बनाना चाहता है, जो आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहता है, ऐसी पार्टी, ऐसे दल में आपको आना चाहिए। सर, आपने किसी के हक की बात तो नहीं की। आपने तो बोला जो दूसरों को मारते हैं वो वाले मुस्लिम होते हैं आपकी पार्टी में। आपने कब कहा कि किसी को हक दिलाने वाले लोग होते हैं आपकी पार्टी में? मैंने बिल्कुल यही कहा है। मेरा कहने का आशय वही था। मेरा कहने का आशय का तो पता नहीं, वो तो आप हाइंडसाइट में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आपने ये कहा नहीं है। अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं फिर से आपका बयान सुना दूं आप ही को, ताकि ना आपको कोई कंफ्यूजन रहे, ना मुझे और ना ही दर्शकों को हमारे। जो आपने बीजेपी और कांग्रेस के बारे में बोला उस पर बाद में आएंगे, बट आप कह रहे थे किसी के हक हकूक की बात कर रहे थे आप। मुझे तो नहीं समझ में आया, ना ही आशय इम्प्लीकेशन से भी समझ में आया कि आप ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो। देखिए मैडम, चुनावी सभा महाराष्ट्र में दिया गया जलगांव में बयान है ये।
चुनावी सभा का है, उस वक्त हमने उससे पहले का क्लिप जो है ना वो कटा हुआ है इसमें से। पहले मैंने इस पर ही चर्चा की है कि आप कब तक दूसरों की गुलामी करोगे, कब तक आप दरी बिछाते रहोगे, झंडे उठाते रहोगे, कब तक आप अपने हक अधिकार की लड़ाई क्यों नहीं लड़ोगे। और ये बातों तो से कैसे लड़ेंगे? दूसरों को जूते मार के लड़ेंगे हक की लड़ाई आप? देखिए, बातों से ही जूते मारने वाली बात को कहा गया है। नहीं कहा और गया है। जिनको कहाँ बात बोला नहीं आपने गढ़ती- बातों से जूते खाने, जूते चाटने वाले और जूते मारने वाले? जी बिल्कुल, मैंने वही मेरा आशय है, लोगों को वही समझाने का आशय है कि कब तक एक भारतीय जनता पार्टी खुले तरीके से लिंचिंग रोडों पर करती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस हमको गुलाम बना के रखी हुई है। तो ऐसे लोगों से आजाद होने का वक्त आ गया है। अब आपका नेता, आपकी पार्टी, आपकी कयादत पूरी तरह से खड़ी है। आइए, अब हमारी मायावती नेता नहीं हो सकती, राहुल गांधी हमारा नेता नहीं हो सकता और अखिलेश यादव हमारा नेता नहीं हो सकता। अब हमारा नेता होगा तो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब होंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी पार्टी है। सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि असदुद्दीन साहब भी आपकी तरफ शायद ही हो, अकबरुद्दीन साहब जरूर आपके नेता हो सकते हैं, जैसी भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, मैंने आदरणीय बहुत अदब के साथ कहा है और फिर मैं दोहरा रहा हूं कि बातों से जो लोग नहीं समझ पाते, जिनको बातें नहीं गढ़ रही, उनको जूते क्या गढ़ेंगे साहब। मैं वही कहा है, उनको वही समझाने की कोशिश की कि अपनी क़यादत खड़ी करो, अपनी पार्टी खड़ी करो, अपने नेता के साथ पीछे चलो, जब जाके तुम्हारे हक अधिकार तुम्हें मिल पाएंगे। नहीं, पर फिर आप किसको सुनाना चाह रहे हैं? आप मुख्तार अब्बास नकवी को बोल रहे हैं, आप राशिद अल्वी को बोल रहे हैं, आप तारिक अनवर को बोल रहे हैं, आपने जो दूसरे पार्टी के नेताओं के बारे में भी बात की और बहुत ही आपत्तिजनक टर्म्स में बात की, वो आप किसको सुनाना चाह रहे हैं? मैंने उन गुलामों को कहा है जो गुलाम जंजीरों में जकड़े हुए हैं और गुलामी का एहसास नहीं कर रहे हैं। रोज मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के मुंह में दही जम जाता है जब हमारी लिंचिंग होती है, हमारी माँ बहन की इज्जत लूटी जाती है मुस्लिम समाज की, तब ये लोग रोडों पर निकलकर विरोध करते हुए नजर क्यों नहीं आते? तब ये अल्पसंख्यक कहते हैं, फिर इन्हें मुसलमान कहने में भी डर लगता है। मैंने उन लोगों को कहा है कि वो मुस्लिम समाज के लोग जो अन्य दलों में हैं, सेकुलर दलों में हैं, कहते हैं अपने आप को सेकुलर कहते हैं, लेकिन आवाज आप उठाते हुए नजर नहीं आ रहे हो जुल्म ज्यादती के खिलाफ। अच्छा, और यही कारण था कि महाराष्ट्र इलेक्शंस में, जब असेंबली इलेक्शंस होने वाले थे, तो आप चिट्ठियां लिख रहे थे महाविकास आघाड़ी को, यही कांग्रेस थी उस अलायंस में जिनको आप कह रहे थे कि प्लीज हमें अपने अलायंस में ले लीजिए, तब आपको ये प्रताड़ित मुस्लिम नहीं दिख रहे थे उस पार्टी में? ये वो चिट्ठी माननीय सुप्रीमो की हमारी चिट्ठी आज भी मान ले तो अच्छा, चिट्ठियां तो हम लोग सबको लिखते हैं। तो फिर सारे मुस्लिम लीडर्स जो अभी कांग्रेस में हैं, जो अभी आपके हिसाब से तलवे चाट रहे हैं, फिर वो अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ने वाले हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि जब तक आप शेरों के साथ नहीं रहोगे तो कैसे गीदड़ ही कहलाओगे ना, सीधी सी बात है। अच्छा, और आप शेर इसलिए हैं क्योंकि आप कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की बात कर रहे हैं और आप अपने सपोर्टर्स को इंकरेज कर रहे हैं कि अगर आपकी बात कोई ना माने तो वोट से मत जिताइए, मेजॉरिटी से मत अपनी बात मनवाइए, अपने इलेक्टेड लीडर से मत अपने पॉलिसी डिसीजंस करवाइए, आप सीधा जूता उठाइए और मारिए। आदरणीय मोहतरमा, मैं निर्धारित तरफ से कह रहा हूं कि इसमें कानून व्यवस्था कहां से आ गई। मैं अपने समाज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कब तक जूते खाते रहोगे, कब तक जूते चढ़ते रहोगे, कब तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहोगे। आजाद हो, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़िए। इसके परिप्रेक्ष्य में हमने ये कहा था, जो आपके सामने है। जी, देखते हैं कि आपका समाज इसको किस तरह लेता है। फखरुल हसन चांद जी, वो कह रहे हैं कि सारे मुस्लिम समाज को मेरा संदेश था, आपको क्या समझ में आया उनके इस लेसन से? पहली बात, ये दिक्कत क्या है ओवैसी जी के दल के साथ, क्योंकि ये नफरती चिंटू हैं, इनको नफरत की एजेंडा इनका आगे रहता है। ये तय करेंगे कि इनको मुसलमान वोट नहीं देगा तो वो तलवे चाट रहा है ना, मुस्लिम वोट। ये जो भाषा है, मुसलमान कितने प्रकार के होते हैं, कोई बता रहा है कि हिंदू कितने प्रकार के होते हैं, ये आप देखिए ना, मोहन भागवत जी का 4 दिन पुराना बयान है, वो कल का बयान है, वो बता रहे थे कि हिंदू कितने प्रकार के होते हैं, ये बता रहे कि मुसलमान कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दोनों ही दलों की जो विचारधारा है वो केवल नफरत और बंटवारे की विचारधारा है। इनको कोई वो दल पसंद नहीं आएगा, कोई वो व्यक्ति पसंद नहीं आएगा जो सेक्युलर हो, जो सबको साथ लेके चलने की बात कर रहा हो, जो सबको सम्मान की बात कर रहा हो, चाहे भाजपा हो या ओवैसी जी का दल हो। इनकी राजनीति दोनों की केवल बांटने की राजनीति है, नफरत की राजनीति है, और ये उसी भाषा को, जो भाषा भाजपा की है, जो भाषा आरएसएस की है, वही भाषा ओवैसी जी के है, और वही भाषा उनके जो बोल रहे थे अभी, जो तलवे चाटते हैं ओवैसी जी के, जो तो वहां पे झाड़ू लगाते हैं, उनकी भी वही भाषा है।
By the way, since you brought in Mohan Bhagwat's statement, I just want to politely remind our viewers that when RSS chief spoke about 4 kinds of Hindus, he wasn't talking about any violence being inflicted on others or any superiority complex. He actually spoke about how Hindus also have some people who have forgotten to take pride in their religion. Some of them are soft-spoken, some of them are unabashedly proud about their religion. He didn't say that you need to go about beating other people, nor did he play any victim card while making that statement. But we've got BJP's reaction coming in to what AIMIM MP said. Listen in. After Mumbai mayor, now the MIM is trying to say that they will make Uttar Pradesh CM as a hijab wali or burkhe wali. We know what happened in Mumbai. They could not make. They can fantasize about Islamic State going back 1200 years. If you get the votes, make whoever you want. But today the question is that where you can make a hijab wali or burkhe wali is the president of your party. Why don't you make national president or at least Uttar Pradesh president? Viewers, it looks like there are 2 kinds of Muslims. One, the political leaders who want to extract political mileage out of everything, and the other, the Muslim voter, who is exploited by one and all. Nobody speaks of their rights and policies that would make their lives better. We take a very quick break. On the other side, all the latest updates.